हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से दाल चावल, जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है और सबको ही पसंद है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पसंद होंगे। चलिए मिलके किचन में चलते हैं और इस कम्फी फूड को बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप मसूर की दाल, 1/3 कप मूंग की दाल, 1 किलो चावल जो हम दाल के साथ उबालेंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए 8 से 9 कड़ी पत्ते, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक और हल्दी का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, एक छोटे साइज का कटा हुआ टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्ची, 2 चम्मच घी। मैंने देसी घी लिया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी में दाल का तड़का बहुत मजे का बनता है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देगची में मैंने पानी उबलने के लिए रखा था, जिसमें दाल को उबालना है। दोनों दालों को एक बाउल में अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसे धो लें। धोने के बाद अब हम उबलते हुए पानी में इसको डाल देंगे। अब इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे और साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको ढककर बॉयल आने तक का वेट करेंगे। आँच यहाँ पे तेज़ रखनी है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ दाल में उबाल आ रहा है। बस एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और फिर से इसको ढक्कन देके हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। जितना खाना हल्की आंच पे पकता है उतना ही फ्लेवरफुल बनता है। हमने इसको 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच पर पकाया है और यहाँ पे देखें दाल हमारी गल गई है और जो टमाटर हमने इसमें डाला था वो भी गल गया। दाल को आप बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें, ये पकती रहेगी। जितना ये हल्की आंच पे पकेगी उतना ही ये फ्लेवरफुल बनेगी। अब मैं इसको विस्क की हेल्प से अच्छी तरह बीट कर लूंगी ताकि जो टमाटर हमने इसमें डाला था वो भी घुल जाए और दाल हमारी बिल्कुल क्रीमी सी और स्मूथ सी हो जाए। यहाँ देखिए हमने इसको बीट कर लिया, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया। चलिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। एक पैन में ऐड करें घी या ऑयल, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे घी में बनाएंगे तो उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही घी गर्म होगा तो अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे और कड़ी पत्ते को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे कड़ी पत्ता फ्राई हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक और हल्दी का पेस्ट। अच्छा, मैंने दाल उबालते टाइम अलग से हल्दी इसमें शामिल नहीं की क्योंकि मैंने हल्दी को लहसुन अदरक के साथ ही पीसा हुआ है। लेकिन आप दाल उबालते टाइम उसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर शामिल कर दें। देखिए लहसुन अदरक भी भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें भुना हुआ जीरा शामिल करूंगी। मैंने जीरा पहले ही भून कर रखा हुआ है। जैसे ही जीरा भुन जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी खुशबू आने तक भून लेंगे। बस हमने 1 मिनट हरी मिर्चें भी भूनी है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमने इनको जलाना नहीं है, इसे हल्का हल्का भूनना है। तो हरी मिर्चें भुन चुकी हैं, अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च को भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और यहाँ पे देखें कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और तड़का हमारा तैयार है। यहाँ पे देखें जो दाल हमने ब्लेंड करके रखी थी, अब हम उसमें तड़का लगा लेंगे। तो गाइस तड़के की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब हम दाल और तड़के को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस पे डालेंगे हरा धनिया और मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार है। इसको कवर करके रख देंगे और चावलों की तैयारी कर लेंगे। तो चावल उबालने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी डाला है, इसको उबलने के लिए रख दिया है। मैंने इतना पानी लिया जिसमें आराम से चावल उबल सके। इसमें डालूंगी मैं 2 खाने का चम्मच नमक। हमारा नमक थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए मैंने नमक कम इस्तेमाल किया है। और इसको ढक कर उबाल आने तक का वेट करेंगे। और यहाँ पे देखें पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे। और एक दफ़ा इसमें आराम से चम्मच चला देंगे क्योंकि चावल हमारे काफ़ी देर पहले से भीगे हुए हैं। अब हम इसको कवर करके उबलने के लिए रख देंगे। देखिए थोड़ी देर के बाद चावलों में उबाल आ रहा है और यहाँ हम इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पे चावल हमारे कम्प्लीटली डन हो गए हैं। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। तो चावलों को मैंने ड्रेन करके पतीली में डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 खाने का चम्मच मक्खन। अब घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। इसको डालने से ये होगा कि चावल बहुत ही नरम और खिले खिले बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब मैं इसको दम पे रख लूँगी। इसके बाद हम बना लेंगे पापड़। अच्छा, किस किस को दाल चावल के साथ पापड़ खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे हमने थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए हैं। हम सही चटपटा बना के दाल चावल को खाएंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम दम खोलते हैं और चावल हमारे डन है।
तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। और यहाँ पे देखिए तैयार है मज़ेदार सी दाल, अचार, सैलेड, पापड़ और वाइट राइस। चलें आप भी आ जाए मेरे साथ, एंजॉय करें। अच्छा शायद ही कोई होगा जिसको दाल चावल नहीं पसंद होंगे, मुझे तो बहुत पसंद है। चलें जब तक मैं आपको ट्राई कराती हूँ, आप जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर दें। मैं आपको सारी चीज़ें ट्राई करवाऊंगी। सबसे पहले दाल डालेंगे, फिर थोड़ा सा सैलेड लेंगे, पापड़ को हम क्रश करके ऊपर डालेंगे। और अब इसको चटपटा बनाने के लिए ऊपर डालेंगे अचार। थोड़ा सा अचार डालते हैं, ये मेरा होममेड अचार है। सारे फ्लेवर्स एक ही बाइट में, मेरे व्यूअर्स को तो आज बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे मिक्स करके मैं अपने व्यूअर्स को चखाऊंगी मज़ेदार सी कलरफुल फ्लेवरफुल बाइट। ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए अब मैं खुद ट्राई करती हूँ और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको दाल चावल पसंद है और आप दाल कैसे बनाते हैं। जिसको नहीं पसंद है ना, वो इस तरीके से बना कर खाएं तो उसे ज़रूर पसंद आएंगे। गाइस बहुत ही मज़े के बने हैं और मुझे तो लग गई है भूख। मैं इसको जाके इंजॉय करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।